नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो दोपहर 12:29 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 10:38 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वृद्धि योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:38 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य पर प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को होली की अनंत मंगल कामनाएं। आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी दूंगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में, शुक्र शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध राहु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज रहेंगे तो कन्या राशि में, लेकिन नक्षत्र इनका जो है परिवर्तित होगा दिन में 10:38 पर, जबकि स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रवार का दिन यानी सोमवार का दिन और चंद्रमा क्रमशः सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर के चंद्र ग्रहण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। ये ग्रह स्थिति बाकी की ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है? वैसे देखा जाए तो कोई भी नया कार्य प्रारंभ होना आज थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि होली की छुट्टी लगभग हर जगह पर हो जाती है। फिर भी कौन सा वो नया कार्य है जिसे आज आप प्रारंभ कर सकते हैं, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं? आप कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मुहूर्त की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं कि बीते लगभग 3 वर्ष या 4 वर्ष से जब से मैं राशिफल का एक कार्यक्रम आपको बता रहा हूं, मैं होली के दिन भी भोलेनाथ के संग
कैसे होली खेलनी है, क्या उन पर अर्पित करना है, ये बताता रहा हूं। बीते दिनों, बीते वर्ष इस बात का जिक्र मैंने आप सबके सम्मुख किया था। मेरे कुछ नए दर्शक भी होंगे जो इस बात को नहीं जानते। क्या? देखिए, होली के दिन कोई ऐसा विशेष पूजन तो नहीं है भोलेनाथ का, लेकिन हर वर्ष मैं होली के दिन विशेष रूप से, प्रायः ज्यादातर ज्योतिषी कैसा अबीर आपको स्वयं को लगाना है, कैसा गुलाल आपको लगाना है, कौन सा रंग आपको अपने लिए अच्छा है, ये बताते हैं। मैं इसकी जगह बस ये बताता हूं कि भोलेनाथ के संग आपको कैसे होली खेलनी है। देखिए, देखा जाए तो एक ज्योतिषी भी इंसान होता है और वो जो भी चीजें बताता है वो कहीं ना कहीं खुद उससे भी जुड़ी हुई होती हैं। अब सीधी सी बात है कि न तो मेरी दिलचस्पी रंग में होती है, न मैं रंग खुद कहीं किसी को लगाता हूं, न लगाना मुझे पसंद है। तो सीधी सी बात है, मैं आपको भी वैसी कोई जानकारी तो नहीं दे सकता कि कौन से रंग का गुलाल आप लगाइए और रंग लगाइए इत्यादि। लेकिन हाँ, एक जानकारी जो पिछले वर्ष मैंने आपको दी थी कि ये बात तब मेरी समझ में आई कि मैं ये जानकारी आपको क्यों देना शुरू कर दिया हूँ। तो मैंने बताया था कि हर वर्ष मेरे पिताजी जब बाकी लोगों की होली हो जाती है, लगभग दोपहर का समय होता है, उस समय भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करते हैं और उन पर रंग अर्पित करते हैं और वो रंग हम सबों पर डालते हैं। तो तब से ये हमारे यहाँ की एक प्रथा ही हो गई है भोलेनाथ के संग होली खेलने की। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे यहाँ बेहतर हो सकता है वही बेहतर आपके यहाँ भी करिए आप। तो आप बाकी का जन्म समाज के साथ, लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ होली इत्यादि खेल लीजिए, जो करना है कर लीजिए। फिर नहा धोकर के कम से कम भोलेनाथ के संग एक बार होली अवश्य खेल लीजिए। और ये जो होली खेलेंगे तो समझ लीजिए कि जीवन बन जाएगा। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 मार्च दिन शनिवार, नीलम रत्न आदि धारण का मुहूर्त, तो वहीं काले रंग के वस्त्र के धारण का मुहूर्त दोपहर 2:44 से शाम 4:58 के बीच का मिल रहा मुहूर्त। पूर्व दिशा की यात्रा उस दिन छोड़कर बाकी सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, देखिए यहाँ एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज, विशेष करके पुराने वीडियोज एक एक करके देख डालिए और इसमें आपका कोई शुल्क नहीं लग रहा। ये मेरी ही मेहनत है। अगर आप इसको सीख लें, समझ लें, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। एक ऐसी शिकायत कि आप किसी का बुरा नहीं करते, पर ऐसा क्या है आप में जो लोग आपके शत्रु बन जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, दिल से अच्छा सोचते हैं, पर यह अच्छा सोचना भी सामने वाले को चुभ जाता है, उसको लगता है आपको बहुत अहंकार है। जी हां, ऐसे 4 लग्न और ऐसी राशियां, मूलतः ऐसी 4 राशियां हैं, आप लग्न के आधार पर भी इसको देखिए, जिनके लोग शीघ्र शत्रु बन जाते हैं। और इन राशि या लग्नों के लोगों से आप बातचीत करिए तो समझ में आता है कि नहीं, ऐसे ये बुरे तो हैं नहीं, फिर ऐसा होता क्यों है? ये क्यों षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं? क्यों किसी का बुरा नहीं सोचते फिर भी लोग इनके शत्रु बन जाते हैं? मैं तर्क भी बताऊंगा इसके पीछे का। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में अगर आप समय को थोड़ा समझें तो समय कैसा है? लोगों की आप मदद करना चाहते हैं, कर दीजिए, पर उनको ज्ञान मत दीजिए। जी हां, ज्ञान सबसे ज्यादा शत्रु बनाता है। ये ज्ञान मित्र बनाता हो अलग बात है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई चीज शत्रु बनाता है तो वो है आपका ज्ञान। और उसमें भी कौन सा ज्ञान? जो सामने वाले के हित में कही जा रही हो। मैं बड़ी कमाल की बात कह रहा हूं, इसे गांठ बांध लीजिए। सामने वाले के हित में यदि बात आप कह रहे हो तो विश्वास मानिए लोग आपके शत्रु बनेंगे। मुझसे बेहतर इस बात को कौन जानता है? आप कहेंगे ऐसा क्यों? प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे सम्मुख किसी की निंदा करेंगे तो मैं, अगर आप मुझसे मिले हैं कभी या कभी भी आप करके देखेंगे तो आपको एक ही बात पता चलेगा, मैं तुरंत घबरा जाऊंगा और मैं कहूँगा देखिए रहने दीजिए, ऐसा मत करिए, थक जाऊंगा मैं। तो आप चाहे वो कोई ऐसा हो, सोच लीजिए आपको ऐसा लगता हो कि नहीं सामने इनका कोई शत्रु है आपकी नज़र में, तो अभी आप ऐसे उनकी निंदा करके देखिए, मैं घबरा जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। लेकिन अगर मैं आज ही लोगों के ऊपर छीटाकसी करना शुरू कर दूं, व्यंग करना शुरू कर दूं, कमियां बताना शुरू कर दूं, आप देखिए लोग कितना उनको आनंद आएगा। असल में
इसके पीछे एक रीजन है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति भीतर से कहीं ना कहीं दुखी है। अब उसको लगता है कि मेरी लकीर कितनी बड़ी है। अब उस सामने वाले की लकीर अगर बड़ी हो जाए, अपनी लकीर वो छोटा नहीं करना चाहता, यानी अपनी कमियों को कम नहीं करना चाहता। वो इस बात में खुश होता है कि अरे ये मेरे से तो ज्यादा कमी सामने वाले में है, ये आत्मसंतुष्टि की उसको मिल जाती है इसी में। विश्वास मानिए, यही चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं। शायद मुझे भी अच्छी लगती हो, अब मैं यही कहूंगा, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को नहीं कहूंगा आप मानेंगे नहीं इस चीज को, लेकिन ऐसा ही है। तो जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु न हो, आपको परेशानी ना आए, तो एक मूल मंत्र याद रखिए, हित की बात मत कहिए। हित की बात कहेंगे तो आपका अपना भी आपका शत्रु बन जाएगा। ये 4 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। कैसे वो समझा देता हूं। कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। कर्क, आप इस राशि के बारे में, इस लग्न के बारे में हमेशा सोचते हैं, सुनते हैं मेरे कार्यक्रमों में, भावुकता वाला मैं लग्न कहा करता हूं, भावुकता प्रधान। वाणी, द्वितीय भाव, सारा खेल यहीं से है, सारी समस्या की जड़ ये वाणी ही है। इस लग्न के जातकों के दूसरे भाव में सिंह राशि होती है, तो वाणी में भी थोड़ा महसूस होता है, ये गर्वीली वाणी बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, थोड़ा कड़वा भी बोलते हैं। तो सामने वाले को वो लाख हित की बात ही सोचते हो, सामने वाले का बुरा न सोचते हो, पर लोग बुरा मान जाते हैं, आपके व्यर्थ के शत्रु लोग बन जाते हैं। वृश्चिक के साथ भी यही होता है। आपके द्वितीय भाव में धनु राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण दूसरे भाव में आप बहुत सत्य बोलते हैं और मुंह पर ही बोलते हैं, और उसका परिणाम मकर, कुंभ राशि दूसरे भाव में, आप सामने वाले को समझाने में बहुत ज्यादा लग जाते हैं, इतना समझाने में लग जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कई बार परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। समझाता कौन है, सही ज्ञान देता कौन है? जिसने खुद ठोकर खाई हो। मकर, खूब ठोकर खाए हुए होते हैं और सामने वाले को आप यही समझाना चाहते हैं और बदले में लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। मीन, आपके दूसरे भाव में मेष राशि होती है। आप थोड़ा कड़वा बोल देते हैं, सत्य बोले चाहे न बोले, पर आप कड़वा बोल देते हैं, और इसका परिणाम, दुष्परिणाम, लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। आजमा लीजिए, अक्षरशः ऐसा ही होता होगा। आप किसी का कुछ बुरा नहीं सोचते, पर पता नहीं लोग आपसे बुरा क्यों मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं वो बता दिया। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। क्रमशः सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा सूर्य के और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, और आज आप बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। और घर के आसपास कनेर का पौधा हो, अब देखिए आज होली के दिन बड़ा आसान तो नहीं होगा, पर फिर भी कनेर का पौधा हो तो उसके तने में लाल जो मौली होती है वो मौली बांध दीजिएगा, इससे आपको राहत मिल जाएगी। बाकी परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ आनंद से दिन बीतेगा, और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, चोट चपेट न लगे या कोई ऐसी विशेष परेशानी न हो। मेष के जातकों को विशेष सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में है। ये चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं और सूर्य राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो आप जो भी कर रहे हो, होली खेल रहे हो, सावधानी के साथ खेलिएगा, आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं, आपको परेशानी होगी। बाकी दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों का भी व्यापार वैसे तो मूलतः बंद ही रहता है, लेकिन जिनका व्यापार चल रहा है उनके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अपनी योजना पर किसी से वार्तालाप मत करिए, अपनी योजना को गुप्त ही रखिए। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है, प्रेमियों के लिए दिन बहुत ही सुखद है, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन, अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। फिर कहूंगा सावधानी बेहद आवश्यक है मेष राशि के जातकों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल, और अगर अनार का रस मिले तो सबसे बढ़िया होगा, अनार का रस ही भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए, लाल रंग से खेलिए। ये है प्राकृतिक होली। वैसे तो सब मेष राशि के लिए ही है ये, अगर ये ठीक है मिल जाए तो, नहीं तो लाल चंदन को जल में घोल करके और वही भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। लाल रंग भी आप चढ़ा सकते हैं, परंतु रंगों में केमिकल होता है तो बहुत उचित नहीं है भोलेनाथ पर चढ़ाना, तो यही चढ़ाइए। नहीं तो फिर लाल चंदन को जल में घोल करके घिस लीजिए, घोल करके भोलेनाथ पर चढ़ाइए। भोलेनाथ से इसी से आपको होली आज खेलनी है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं।
गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और क्रमशः अपने नक्षत्र में होंगे पूरे दिन और थोड़ी देर के लिए सूर्य के भी नक्षत्र में, शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। सो बढ़िया है दिन। एक थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ, वो कर लीजिएगा। सफ़ेद तिल जो होता है उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके घर के छत पर रखाइएगा। ये तो घर में ही करना है, सो हो जाएगा, कर सकते हैं आप। बाकी कोई चिंता परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। धन को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी और कोई उलझन या परेशानी थी वो भी सुलझेगी। बाकी वैसे दिन अनुकूल है वृषभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से। जीवन साथी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग न करें, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए तो ठीक ही कहूंगा दिन को, और बाकी मन लगा रहेगा। बाकी वैसे ठीक है। वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। खान पान बहुत आपका बढ़िया होना चाहिए, सात्विक हो, अच्छा हो। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। आज लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। जल में केसर डाल करके अथवा दूध में केसर डाल करके उसको पीला कर लीजिए और उसी पीले रंग से आज आपको होली खेलनी है भोलेनाथ के संग। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है और ये चंद्रमा देवगुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। और ये चंद्रमा स्वयं सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज हो सके तो गुरु चरित्र का पाठ प्रातःकाल करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा और जो भी काम आप करेंगे उसका भी आपको फायदा मिलेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी रहेगी और धन संबंधी मामलों में कहीं कोई परेशानी है आपको तो माता से सहयोग मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा है जिनके लिए छुट्टी नहीं है उनके लिए ठीक है, यात्रा इत्यादि ना कर रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करिएगा। और बाकी घर का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है, बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना है। हालांकि कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी सब आप संभाल लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो वैसे तो व्यापार बंद ही होगा, पर अगर व्यापार चल रहा है आपका तो बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो आपके लिए भी दिन साधारण, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आप भी भोलेनाथ के संग होली अवश्य ही खेलिए। अगर आपको गन्ने का रस मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। नहीं मिलेगा तो मौसमी का रस निकाल लीजिए घर में, उससे ही आप भोलेनाथ के संग होली खेलिए। ये लक्ष्मी प्रदायक भी आपके लिए हो जाएगा और बाकी होली भी आपकी हो जाएगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है, क्रमशः सूर्य के और स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। और देखा जाए तो शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप, तो शुक्र के प्रभाव से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अतः खाली पेट अगर हो सके तो अखरोट का सेवन करिएगा। बाकी मन आज बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला है, आनंददायक रहने वाला है दिन, फायदा देने वाला है दिन। जहां भी रहेंगे वहां आनंद की स्थिति ही रहेगी और जो भी आपके जरूरी काम हैं वो कार्य भी बनेंगे और पूर्व के किए कार्य का भी आपको फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के ये होली आपके लिए आनंदप्रद रहने वाली है, आनंददायी रहने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ठीक है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का काम कर रहे थे तो वैसे तो सब काम बंद ही रहेगा इस समय, लेकिन फिर भी अगर कोई जरूरी काम है तो वो काम बनेगा। किसी से बहस विवाद मत करिएगा और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहस विवाद में परेशानी बढ़ सकती है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन अगर आप पढ़ाई करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। जल लीजिए, गंगा जल हो तो और बढ़िया है। उसमें सफेद चंदन घिस करके मिलाइए, थोड़ा इत्र मिला लीजिए, सुगंधित जल तैयार हो गया। अब इसी को भोलेनाथ पर अर्पित करिए, इसी से भोलेनाथ के संग होली खेलिए। सबसे श्रेष्ठ होली यही है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना। ये चंद्रमा देखा जाए तो आज क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में होंगे और आप मंगल के विशेष प्रभाव में हैं। घर में पका चावल अगर होगा तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाइएगा, फायदा होगा। और बाकी दिन खुशनुमा है, लेकिन आपको खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना है। ये बहुत ध्यान रखना है। मद्यपान, मांसाहार, किसी भी तरह के गलत खान पान से आपको केवल नुकसान होगा। बाकी अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो ठीक है दिन, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और किसी भी तरह के रिस्क को लेने से आज बचना होगा। सिंह राशि के जातकों को पैसा देना लेना दोनों ही ठीक नहीं है। और बाकी वाहन इत्यादि चलाते हैं तो लापरवाही मत करिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आंखों का विशेष ख्याल रखिएगा होली इत्यादि खेलने में, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में सूर्य के नक्षत्र और क्रमशः चंद्रमा दोनों ही आंखों के द्योतक हैं। आंखों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
आपको अगर होली ही खेलनी है तो भोलेनाथ के संग खेलिए। भोलेनाथ के संग खेली गई होली सर्वश्रेष्ठ होली होती है। जल में लाल चंदन मिलाकर, थोड़ा इत्र मिलाकर के तब भोलेनाथ के संग होली खेलिए, सर्वश्रेष्ठ होली है ये। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में होंगे और शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप प्रातःकाल सफेद तिल में थोड़ा सा दूध मिला करके घर की छत पर अवश्य रख दीजिएगा। भाग्य में वृद्धि होगी और कहीं कोई चिंता, कठिनाई, परेशानी, उलझन आ रही थी वो उलझन दूर होगी। दाम्पत्य जीवन की परेशानी दूर होगी। अच्छा है दिन, सबसे मिलिए जुलिए, यहाँ तक कि जहाँ शत्रुता हो वहाँ भी मिलजुल करके आगे बढ़िए। सहज और सरल ढंग से दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। नौकरी, व्यवसाय, हर मामले में दिन शांतिपूर्ण रहने वाला है। मन काम में लगेगा। बाकी कहीं किसी तरह से पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आप भी अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। आंखों में रंग इत्यादि न लग जाए, जलन इत्यादि की शिकायत होगी तो ध्यान रखिएगा आंखों का। और त्वचा का भी ख्याल विशेष रूप से, क्योंकि लग्न से त्वचा का भी विचार होता है तो त्वचाजन्य रोग की शिकायत, तो रंग से त्वचाजन्य शिकायतें आती ही हैं, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भोलेनाथ के संग होली खेलिए, सर्वश्रेष्ठ होली होगी। गंगा जल या कोई भी पवित्र जल हो तो उसमें इत्र मिलाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है और शनिदेव के विशेष प्रभाव में सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं चंद्रमा आज पूरे दिन। थोड़ा सा कुल्थी का दाल अगर आपको मिले तो उसे या तो गाय को खिलाइए या घर में अगर बन जाए तो उसका सेवन आप स्वयं करिए। कार्यक्षेत्र की चिंता पूरे दिन लगी रहेगी। कोई नया कार्य आपको नहीं प्रारंभ करना है। जो दिन शांति से बीत सके वही काम करना है, शांति से बिताने का प्रयत्न करना है। छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी। संभव है कि आपके परिवार के सदस्य ही आज आपकी बातों से सहमत न हो पाए, पर आपको धैर्य बनाए रखना है, बहुत सचेत रहना है। अगर कोई कार्य मन में करने की सोच रहे हैं तो उस पर विचार करिए और परिवार के सदस्यों को राजी करिए, सबका साथ लीजिए, तभी कदम आगे बढ़ाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को भी मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। नींद की कमी, बेचैनी, मानसिक अशांति रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो सावधानी आप भी बरतिएगा, आपके लिए भी ठीक नहीं है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। सूर्य और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे, सूर्य की दृष्टि से दृष्ट होंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। उस अवस्था में देखा जाए तो आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी इत्यादि की शिकायत हो सकती है। तो कहीं होली नुकसान आपको न कर दे तो आपको ध्यान रखना है। जल में सफ़ेद चंदन घिस करके मिला लीजिए और उसमें इत्र मिला करके भोलेनाथ के संग होली खेलिए। साफ सुथरी होली सर्वश्रेष्ठ है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है और सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। तो कनेर का जो पौधा होता है उसके तने में आज लाल मौली अगर आप बांधें तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और कोई परेशानी इत्यादि थी तो वो दिक्कत अगर थी वो दूर होगी, फायदा आपको मिलेगा। और कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे तो दिन को मैं बेहतर कहूँगा, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी लेकिन खान पान का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। आज किसी का दिया लिया मत खाइएगा, सबसे जरूरी बात है। आज खाने में आपके नज़र लगने वाली है। वाणी पर संयम रखिएगा और आंख बंद करके किसी से अपनी गुप्त बात शेयर मत करिएगा। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भोजन के चलते अपच की शिकायत दिखाई पड़ रही तो उसका ध्यान रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और लाल चंदन घिसिए। लाल चंदन में इत्र मिला करके और वही भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। जिनके पास इत्र न हो वो चाहे तो रोली में, जल में रोली मिला करके लाल बना ले जल को और उसी में इत्र मिला करके भोलेनाथ पर अर्पित करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में, सूर्य के नक्षत्र में और स्वयं के नक्षत्र में। मंगल के विशेष प्रभाव में है आप। चावल में थोड़ा सा जो चावल का पानी होता है, चावल जो बन जाए उसका पानी निकाल करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके गाय को खिलाइए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच से आपको मुक्ति मिलेगी। दिन अच्छा बीतेगा, परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। अगर कहीं कोई घर का माहौल खराब था वो दूर होगा। बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन ठीक है, अगर कार्य चल रहा है तो अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता पिता दोनों के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। और किसी के लिए, किसी को भी
अभद्र भाषा मत बोलिए और किसी पर निर्भर मत रहिए। दोनों स्थिति का ध्यान रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से ठीक कहूंगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी यदि बात धनुराशि के जातकों की करें तो जो भी जरूरी काम है उसके लिए आप मेहनत करिए, उसका प्रतिफल आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर हल्का पीला है। जल में केसर और इत्र मिलाकर के भोलेनाथ के संग होली खेलिए। यही जल भोलेनाथ पर अर्पित करिए। इसी से आपकी सारी कामनाएं भी पूर्ण होंगी और जीवन में आपकी खुशियां भी आएंगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में है। क्रमशः देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन और सूर्य के नक्षत्र में थोड़ी देर तक प्रातः। देवगुरु के विशेष प्रभाव में है, तो आप गुरु चरित्र का पाठ करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई घर के आसपास सिद्ध संत की समाधि हो तो वहां भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। वहां धूप बत्ती का दान करना हो, उससे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग कार्यक्षेत्र वाले हैं, जो कि आज छुट्टी के बावजूद कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। कई तरह के आज काम आपके होंगे, कई तरह के विचार आज आपके मन में उत्पन्न होंगे, यानी कहीं ना कहीं मन अशांत सा दिखाई पड़ रहा है। कोई भी कदम आपको जल्दबाजी में नहीं उठाना है। बाकी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में मान सम्मान सहयोग मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और परिवार की चिंता आज लगी रहेगी। कोई भी जरूरी काम कर रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के करिए। जरूरत पड़ने पर एक बार रीचेक करिए। और धन संबंधी कोई चिंता थी तो उस चिंता को आज मैं यथावत ही देख रहा हूं। जीवन साथी का मूड भी आज कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और आप भी लाल चंदन ले लीजिए और उसमें थोड़ा इत्र मिलाकर के भोलेनाथ के संग होली खेलिए। सर्वश्रेष्ठ होली है। कुंभ के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य के और फिर स्वयं के नक्षत्र में होंगे। शनिदेव के विशेष प्रभाव में हैं आप। कुल्थी का दाल होता है, वो अगर मिल जाए तो उसका सेवन करिए, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और किसी भी तरह की चिंता है तो उस चिंता को दिमाग से दूर करिए। आज आनंद के साथ होली खेलिए, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है और इस अवस्था में कहीं कोई चोट न लग जाए, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सब तरफ से अच्छा, ये होली आपके लिए शुभ ही रहने वाली है। जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं वो उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहें, किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। बाकी वैसे व्यस्तता पूरे दिन रहने वाली है। छुट्टी का दिन ज़्यादातर लोगों के लिए आनंद का दिन है, पर फिर भी आप व्यस्त रहेंगे। कहीं कोई पैसा इत्यादि निवेश ना करें और यात्रा सावधानी के साथ करें। और फिर वही बात कहूँगा, होली खेल रहे हैं तो भी सावधानी के साथ ही खेलिए। बाकी अगर देखा जाए तो प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और विद्यार्थियों को भी आपके मन के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक परेशानी है, कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना की भी संभावना दिख रही है, तो ज़्यादा सावधान रहना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। क्या करना है आपको, तो केसर मिश्रित जल भोलेनाथ पर अर्पित करना है। यही आपकी होली है, तो ये आप कर लीजिएगा। और मीन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में स्वयं के नक्षत्र और फिर स्वयं के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र में प्रातः काल रहेंगे। शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप, तो कोई नुकसान आज नहीं है। होली का दिन है तो आनंद ही लेना है। शुक्र के प्रभाव को बढ़ाइए, खाली पेट थोड़ा अखरोट खा लीजिएगा, इससे अच्छा ही होगा। किसी चिंता इत्यादि से ग्रसित है तो मुक्ति मिलेगी। बाकी आज होली का दिन है तो सबसे मिलिए जुलिए, आनंद का दिन है, आनंद लीजिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। बाकी जहाँ रहेंगे आपके साथ लोग जुड़ते ही चले जाएंगे, सहयोग मिलेगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी अगर हैं, व्यापार चल रहा है तो फायदा उसमें मिलेगा। बाकी पार्टनरशिप में व्यापार है तो मतभेद हो सकता है। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी के लिए गलत सोच मन में लानी ही नहीं है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी पेट से संबंधित परेशानी है, तो खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और भोलेनाथ पर आप भी केसर मिश्रित जल जिसमें इत्र मिला हुआ हो, हल्दी को भी आप चाहें तो घिस करके चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केसर सबसे बढ़िया है, आप मिला करके और भोलेनाथ पर अर्पित करिए। भोलेनाथ के संग होली खेलिए, यही होली सर्वश्रेष्ठ होली है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।